देखो, 7 बीज मंत्र होते हैं। ये 7 बीज मंत्र कौन कौन से हैं? ओम सोहंग श्री रंग यंग ह्लिंग क्लीं। बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं जिन्होंने इन बीज मंत्रों का जाप किया है, सिद्ध किया है, इसकी पालना की है। जिस तरह से 7 बीज मंत्र होते हैं, इसी तरह से 7 ज्ञान भी होते हैं। सुभिच्छा, सुविचत, तनुमानसा, तत्वापति, अधोपति, भवानी और तिर्या, ये 7 ज्ञान होते हैं। बड़े बड़े संतों ने इन 7 ज्ञानों को प्राप्त किया है, इसको धारण किया है और स्वयं को संसार में श्रेष्ठ का पताका लहराने का भरकस प्रयास किया है। पते की बात यह है कि 7 प्रकार का ज्ञान, 9 व्याकरण, 14 विद्याएं और सारा वेद, और अगर साथ में सारे पुराणों को ले लिया जाए, इन सब का ज्ञान, इन सभी को काम वासना रूपी शक्ति सबको खा जाती है। इसने सबको खा लिया है। जब ये अपने प्रभाव में आती है तो ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। काम वासना इतनी शक्तिशाली है कि इतना सब कुछ खा गया, 7 ज्ञानों को खा गई, 14 विद्याओं को खा गई, 9 व्याकरण को खा गई, वेदों के ज्ञानों को खा गई, पुराणों के ज्ञानों को खा गई। उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरा। ये फिर भी भूखी है, फिर भी खाने के लिए उसकी लालच बनी ही रहती है। ये कभी संतुष्ट नहीं हो पाती है। वासना की भूख असीमित है और असंयमित है। अच्छे अच्छे साधक, जो श्रेष्ठ क्लास के साधक थे, यही कारण है कि वो गिर जाते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। आपने देखा हो, बड़े बड़े संत इसलिए जेल चले जाते हैं। ये काम वासना, इसका पेट बहुत बड़ा है, इसका पेट नहीं भरता है, इन सब चीजों से उसकी पूर्ति नहीं है। इसकी प्यास, इसकी भूख बुझाने के लिए संभव नहीं है, कुछ है नहीं। लेकिन इसका नाश है, इसका पेट भरता है। ऐसा नहीं है कि इसका पेट नहीं भरता है। इसलिए कहते हैं, जिन साधकों ने हठ योग किया है, हठ योग के माध्यम से उन्होंने इन 7 ज्ञानों को प्राप्त किया है, 9 व्याकरण, 14 विद्याओं को, सारे वेद पुराणों को जिन्होंने धारण किया है, फिर भी वो नीचे गिरे। इसका कारण जानते हैं आप? इसका कारण यही है कि इससे वासना समाप्त नहीं होती है, वासना का नाश नहीं होता है, काम वासना फिर भी बनी रहती है। हम अपने मार्गों पर तप पर चलते रहते हैं और तमाम आध्यात्मिक उपलब्धियों को पा लेते हैं, तमाम रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं और एक बड़े सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। तमाम सिद्धियों के माध्यम से बड़े बड़े चमत्कारों को करते हैं, हजारों लाखों को भला भी करते हैं, कल्याण भी करते हैं, उनके रोगों को ठीक कर देते हैं। असीम शक्तियां हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इधर वो कार्य करते रहते हैं, उधर वो काम वासना जस की तस बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सत्य से और तप के प्रभाव से थोड़ी धूमिल रहती है, लेकिन उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। वो जस की तस अंदर में हमारे जहन में बसी रहती है। जब उसके अनुकूल स्थिति मिलती है, उसके अनुकूल जब परिस्थिति होती है, तो अपने प्रभाव में आ जाती है, अपने पूर्ण प्रभाव में आ जाती है। जब वो अपने पूर्ण प्रभाव में आती है तो समस्त ज्ञान धूमिल हो जाते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े संत नीचे गिर जाते हैं, अंत में उनका पतन हो जाता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए बड़े बड़े संतों की कहानियों को आप सुनते हैं, देखते हैं, उनके अंदर गहरा एहम आता है।
उन्हें परमात्मा से लोगों को जोड़ना चाहिए, लेकिन वो लोगों को अपने से जोड़ लेते हैं और अपने को उठाने का प्रयास करते हैं, अपने को बड़ा बताने का प्रयास करते हैं। स्वयं को सम्मुख रख करके अपने आप से जोड़ने का प्रयास करते हैं और अपने को ही उस उच्च स्तर का बोलते हैं कि मुझे प्राप्त करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। दरअसल में यह भी साधक को भटकाना ही है। गुरु का काम परमात्मा से मिलाना होता है, खुद से जोड़ना नहीं होता है। यही यथार्थ सत्य है। इसलिए हठ योग से काम वासना का नाश नहीं होता है। जब तक काम वासना का नाश नहीं होगा तब तक आपका मन मलिन ही रहेगा, क्योंकि मन का निवास वासना में ही है। आपका मन हमेशा मलिन चीजों में ही आकर्षित होता है, मलिन स्थानों पर ही यह बैठता है। तो जब तक वासना है तब तक मन आपका मलिन रहेगा, वासना से दूर नहीं हो पाता है। मन जैसा आपका रहेगा विचार भी तो वैसे, क्योंकि जहां मन जाता है वैसे ही उसी स्थान के वैसे ही आपके विचार आते हैं। तो जैसा मन होगा विचार भी आपके वैसे ही आएंगे। और विचार एक प्रेरणा होता है जो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो आपके जैसे विचार होंगे आप कर्म का मार्ग वैसा ही अपनाते हैं। जब आप कर्म का मार्ग जैसा अपनाएंगे तो आपका जीवन फिर वैसा ही होता है। इसलिए मन के अधीन जो कार्य करते हैं वो निश्चित रूप से संसारी ही रहते हैं और इस संसार में कष्ट ही उठाते हैं। वो पतन की ही राह पर होते हैं, सतमार्ग पर नहीं आ पाते हैं। मन ही ऐसा है जो सतमार्ग पर नहीं आने देता है। आपको इतना नीचे गिरा देता है, इतना नीचे गिरा देता है कि जहां से वापस चढ़ने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी आप उस चोटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप बार बार चढ़ने का प्रयास करते हैं, हर क्षण प्रयत्न करते रहते हैं, ये मन बार बार आपको नीचे गिरा देता है। फिर प्रयत्न करते हैं और कुछ क्षणों के बाद ये फिर आपको गिरा देता है। जीवन ऐसे ही गिरने उठने में गुजर जाता है। जब सतगुरु की कृपा होती है तो वो अपनी डोर से ऊपर खींच लेता है। ये अंदर का संघर्ष है, ये अंदर की लड़ाई है, ये अंदर का युद्ध है, ये अंदर का प्रयास है, ये अंदर का मार्ग है, ये अंदर की बातें हैं जो ध्यान मार्ग से समादिष्ट होकर के हम भीतर की यात्राएं करते हैं। मन ये वहीं पर आपको व्यथित करता है, परेशान करता है। इसीलिए कहता हूं जब मन दुखी होता है तो समझ लेना आपकी साधना का प्रभाव हो रहा है। साधना का जब प्रभाव बढ़ता है तो ये मन दुखी होता है, क्योंकि इसकी इच्छाएं ये अपने अनुसार अपना कार्य नहीं कर पाता है। इससे कुछ चीजें छूटने लगती हैं जो इसके प्रिय हैं, तो ये उदास होता है। इसकी प्रिय वस्तु इससे छूटेंगी तो ये निश्चित रूप से दुखी भी होगा। वही प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। तो अब यहां एक प्रश्न ये आ जाता है कि फिर कोई तो उपाय होगा, इस वासना को भी दूर किया जाए, इस मन को भी पवित्र किया जाए, कोई तो उपाय होगा। लेकिन निश्चित है इसके उपाय संतों के पास ही होते हैं। निश्चित उसका उपाय है, आप वासना से भी दूर हो सकते हैं, आप मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मन अपने आप संयमित होता है, संतुलित होता है, मलिनता से भिन्न हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पवित्र मन से ही साधना संभव है, यह भी तो निश्चित है। इसके लिए आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है जिससे आप इन सब चीजों से छुटकारा पा सको या इन सब चीजों के चंगुलों से बाहर निकल सको। केवल आत्मज्ञान ही है। जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होते उसे आप मूर्ख नहीं बना सकते हो, ऐसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति को संसार के विषय अपने चंगुल में नहीं फंसा सकते हैं। फिर ये मन उसके अधीन हो जाता है, मन के अधीन वो नहीं रहता है। आत्मज्ञानी ही केवल मन पर राज करता है, अन्यथा संसार के सबके ऊपर मन का राज होता है। वो कितना भी ज्ञानी विद्वानी हो,
मन का ही राज उस पर है। आत्मज्ञान ही एक ऐसा है जिसके माध्यम से आप संसार से एक एक चीज से आप अपने आप को वंचित रख सकते हो। इसी संसार को जियोगे, इसी संसार में रहोगे, सबके साथ होगे, इसी संसार को जीते हुए आप इस संसार से भिन्न रहते हो, आंतरिक रूप से रहते हो। बाहर का संसार ही तुम्हारे व्यवहार को नहीं समझेगा, लेकिन भीतर से तुम इस संसार से भिन्न हो जाते हो। इस संसार की एक भी चीज आपको प्रभावित नहीं करती है। इसलिए आत्मज्ञानी बनो। सबसे श्रेष्ठतम अवस्था यही है, यही आप अपनी पहचान करते हो, अपने खुदा की पहचान करते हो। जिस खुदा के लिए दुनिया परेशान है वो खुदा तुम्हारे अंदर में है। उसकी पहचान हो जाती है, आपकी भाषा में कहें तो दीदार हो जाता है। वो तुम्हारे ही भीतर में है। तुम कौन हो इसकी पहचान हो जाती है। जब ये जान जाओगे कि मैं कौन हूं, तभी आप परमात्मा की रूहानियत को जान सकते हो, उस खुदा को तभी जान सकते हो, उस अल्लाह को तभी जान सकते हो। इससे पूर्व संभव नहीं है। इस मन मस्तिष्क से, शरीर की बुद्धि से अगर जानना चाहते हो तो आज तक धरा पर किसी ने नहीं जाना है, और संसार में इसी से जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अंधविश्वासों में फंसते हो, भीड़ का शिकार बनते हो, चमत्कारों से प्रभावित होते हो और अपनी जान जोखिम में डालते हो। इसलिए आपको कोई ज्ञानी नहीं बनना है, आत्मज्ञानी बनना है। केवल आत्मज्ञानी हो जाओ, आपको इस संसार में कुछ भी सीखने के लिए, जानने के योग्य बचेगा ही नहीं, शेष ही नहीं बचता है। गुरुदेव दयालु।